पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने बड़ी तेजी से मेरी कार को टक्कर मारी, जिससे मेरी कार पलट गई और मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी लेफ्ट थाई बोन टूट चुकी है। 13 मई 2025 मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद बन जाने वाला दिन। मैं मेरे बचपन के दोस्त की शादी अटेंड करके कार में बैठकर घर वापस लौट रहा था। क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त की शादी थी तो उस दिन मैं बहुत खुश था और सब नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने बड़ी तेजी से मेरी कार को टक्कर मारी, जिससे मेरी कार पलट गई और मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी लेफ्ट थाई बोन टूट चुकी है। तो इसके तुरंत बाद ही मैंने डॉक्टर से पूछा, जैसे हर कोई पूछता है, कि डॉक्टर साहब मैं कितनी जल्दी ठीक होकर वापस से चलने लगूंगा। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी स्लो आवाज़ में मुझसे कहा कि अभी चलना तो दूर की बात है, आपको खड़े होने में भी 6 महीने लगेंगे। ये सोचकर मैं बहुत ही हताश हो गया था। डॉक्टर के जाने के बाद जैसे ही घर वाले हॉस्पिटल रूम में पहुंचे तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे किसी जानने वाले ने मुझे पहचान लिया था और वो जल्द से जल्द मुझे हॉस्पिटल लेके आ गया था। अगर मुझे हॉस्पिटल जाने में थोड़ी और देर हो जाती तो मेरी ये उल्टी टांग काटनी पड़ती। उस टाइम मेरी सिर्फ हड्डी ही नहीं टूटी थी, मेरी हिम्मत भी टूट गई थी। क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक जवान लड़का, क्योंकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 23 साल है, वो अगर अपने पैर से हार गया तो ज़िंदगी की जंग को कैसे जीतेगा। शादी, फ्यूचर सब अंधेरा लग रहा था। मेरे घर वाले भी परेशान थे कि आगे चल के इसका क्या होगा। फिर मैंने अपनी फैमिली की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द से ज़्यादा उम्मीद थी मेरे जल्दी ठीक होने की। बस वहीं से मेरे अंदर एक हिम्मत सी पैदा हो गई और एक जुनून आया कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है, उनके लिए वापस लाइफ में कुछ कर दिखाना है। उस टाइम मैं बिल्कुल टूट गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेरे मैन वर्सेस वाइल्ड के फेवरेट कैरेक्टर बेयर ग्रिल्स की कहानी पढ़ी, जिसमें शूटिंग के टाइम वो पैराशूट से एक्सीडेंटली गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया था कि आगे तुम उठ नहीं पाओगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो ठीक भी हुए और वापस शूटिंग पे भी लौटे। और एक दूसरी चीज़ मैंने देखी, वो थी मूवी लाइफ ऑफ पाई, जिसमें एक लड़का समुंदर के बीच फंस जाता है एक टाइगर के साथ और उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और फिर आखिर में वो समुंदर के किनारे पहुंच जाते और उनकी जान बच जाती है। तो इन फिल्मों और कहानियों ने भी मुझे बड़ी हिम्मत दी जल्दी से जल्दी ठीक होने की, खड़ा होने की। मैंने खुद अपनी मेंटल थेरेपी शुरू की और मेरे लिए हर दिन एक लड़ाई थी, खुद से जीतने की लड़ाई। खुद को हरा के मुझे जीतना था। मेरे पैर में ऑपरेशन करके रोड डाली गई थी और हर कदम मुझे बहुत दर्द देता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे इस दर्द से प्यार करना सीख लिया। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे खड़े होने में ही 6 महीने लगेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 45 दिन के अंदर ही खड़ा हो गया। वॉकर के सहारे ही सही, लेकिन खड़ा तो हो गया। इसी चीज़ ने मेरी और हिम्मत बढ़ाई। आज मैं बिना वॉकर के सहारे भी चल पा रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि 10-15 कदम ही चल पाता हूँ, लेकिन वो 10-15 कदम भी मेरे लिए बहुत है। वो 10-15 कदम ही मुझे बहुत एनकरेज करते हैं जल्दी ठीक होने में। मैं अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ। ये देखिए, मैं अभी भी वॉकर के साथ बैठकर ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मेरा वॉकर रखा हुआ है, ये स्टूल है जिसके ऊपर ये कैमरा स्टैंड रखा हुआ हो और ये मैं बैठा हुआ हूँ। तो अभी मैं 100% तो ठीक नहीं हुआ हूँ, पर इस सिचुएशन में भी मैं वीडियो शूट सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग भी ऐसी सीरियस इंजरी से गुजर रहे हैं उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि कोई लंबे समय तक इन दिक्कतों से गुजरता है तो उसके दिमाग पर क्या गुजरती है। तो बस उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि दिक्कत मानने की ज़रूरत है नहीं, आप भी जल्दी ठीक होगे। बस अपने अंदर हिम्मत रखो, आप भी जीतोगे जैसे मैं जीता हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इतना लंबा टाइम बता दिया था, लेकिन मैं इतनी जल्दी रिकवर हो रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मोटिवेशन की वजह से। तो आप भी अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखिए, अपने अंदर करेज बनाए रखिए कि जल्दी ठीक होना है, जल्दी अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल सब कुछ करना है। और आखिरी में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जब तक नहीं टूट सकते, जब तक आप खुद टूटना नहीं चाहते। जैसे मैं ठीक हुआ हूँ जल्द से जल्द और ठीक हो रहा हूँ, ऐसे आप भी बहुत जल्द से जल्द ठीक होगे।
प्लीज़ हिम्मत रखिए। मैं समझ रहा हूँ बहुत तरीके की दिक्कतें आप झेलते हो, तो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपनी दवाइयों और अपनी डाइट का भरपूर ध्यान रखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। थैंक यू सो मच।